ये रहा दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा। ये आपको कल मैप बता दिया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये इस चोटी का नाम है नंदीराज चोटी। बैलाडीला की पहाड़ी, ये चोटी से ऐसे एक नदी आएगी, नाम है शंखनी नदी। नदी का नाम शंखनी। ये यहाँ पर एक पहाड़ बताया था, डांगरी पहाड़ी। पहाड़ का नाम क्या था? डांगरी हिल्स, डांगरी की पहाड़ी। इस डांगरी की पहाड़ी से, नाम याद रखना, डांगरी, डांगरी डोंगर बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? डांगरी डोंगर। यहाँ से एक और नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है डंकनी नदी। संकनी और डंकनी जिस जगह पर मिलते हैं वहाँ पर कौन सा जगह है? दंतेवाड़ा। और यहीं पर एक वाटरफॉल बनेगा, नाम क्या है? सूरतगढ़ वाटरफॉल। ऊपर से एक नदी आ रही है, नदी का नाम क्या है? इंद्रावती। ये इंद्रावती नदी पर जाके ये क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इस इंद्रावती नदी पर आपको दंतेवाड़ा में एक डैम बताया था। डैम का नाम क्या है? परियोजना का नाम बोध घाट परियोजना। बोध घाट परियोजना। और आपको इस बॉर्डर पर एक वाटरफॉल बताया था, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इसकी धाराएं हैं, तो नाम क्या पड़ गया इसका? 7 धारा। 7 धारा वाटरफॉल, ठीक है। पहले देखो, आपको बारसूल कल कंप्लीट करा दिया था, गीदम कंप्लीट हो गया था, दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी माई मंदिर का तक स्थापना तक हो गया था बात, ठीक है। चलिए अब दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर की कुछ और इम्पोर्टेंस देखिए। पहला बात तो ये याद रखना है, पहले शंखनी और डंकनी नदी के संगम पर जो गांव था उसका नाम क्या था? तारला ग्राम। क्या नाम था उसका? तारला ग्राम। जब यहाँ पर 14वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी में, अन्नम देव ने अपने कुल देवी, तो काकती वंशों की कुल देवी का नाम दंतेश्वरी, इसको स्थापित किया, तब इस जगह को क्या नाम पड़ा इसका? दंतेवाड़ा। और इसी नाम से इस जिले का भी नाम पड़ गया। जिला अब क्या कहलाता है? दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा या दंतेवाड़ा, ठीक। अब ये दंतेश्वरी मंदिर के, अब देखो सामने, पहला तो बात याद रखना, ये जो मंदिर बना हुआ है किससे बना है? तो लकड़ियों से। काय से बना है? तो लकड़ियों से, पहली बात। दूसरा बात याद रखना है, मंदिर के सामने प्रांगण पर जस्ट सामने आपको एक स्तंभ मिलेगा, नाम है गरुड़ स्तंभ। नाम क्या इसका? गरुड़ स्तंभ, ठीक है। ऐसा मान्यता है कि उसको पीछे से ऐसे हाथ पकड़ लेने से आपका मन्नत पूरा होता है, ऐसी मान्यता है। अब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करिए। बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? मंदिर के सामने 1008 दंतेश्वरी माई, ठीक है। अब मंदिर के अंदर प्रवेश किए। मंदिर के अंदर प्रवेश किए तो बहुत सारे वहाँ पर, और मंदिर के अंदर छोटे छोटे देवी देवता हैं बहुत सारे। तो याद रखना, इसको उड़ीसा के कारीगरों ने बनाया है। कहाँ के कारीगरों ने? उड़ीसा के कारीगरों ने बनाया है। अन्नम देव उड़ीसा के कारीगरों को लेके आए थे, उनके द्वारा इसको बनाया गया। अब सामने जाओगे तो ग्रेनाइट, काले ग्रेनाइट पत्थर से, कैसा? काले ग्रेनाइट पत्थर से दंतेश्वरी माता का मूर्ति है। अगर उसका भाव कैसा है? भाव मीन्स एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन उसका है जागृत अवस्था या जागृत भाव से। जागृत भाव मतलब देखना, आँख को ऐसे एकदम फाड़, ऐसे एकदम खुल रहा है, आँख बड़ा आँख है, देखना मेरे स्टेटस में देख लेना आज, ठीक है। हाँ, एकदम बड़ा आँख को ऐसे कर दी है, ठीक है। तो ये इस भाव को बोला जाता है जागृत भाव। किस भाव से? जागृत भाव से इस मूर्ति को क्या किया गया है? स्थापित किया गया, ठीक है। तो किस मुद्रा में है? तो जागृत मुद्रा में। किस मुद्रा में? जागृत मुद्रा में। एक बात, मूर्ति के जस्ट सामने एक पत्थर, चबूतरा टाइप का ऐसे पत्थर है, एक ऐसा चबूतरा है।
इसी पत्थर पर एक समय में क्या दिया जाता था? नर बलि। क्या दिया जाता था? नर बलि। 1842 से लेकर 1863, कृपया मुंह बंद करके बैठे, है ना? हाँ, 1842 से 1863 के बीच में इस जिसका बलि दिया जाता था उसको बोलते थे मेरिया। जिसकी बलि दी जाती थी उसको क्या बोला जाता था? मेरिया। इसीलिए एक विद्रोह चला, मेरिया विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मेरिया रिबिलियन। 1842 से लेके 1863 के बीच में, 1842 से लेके 1863। विद्रोह का नाम याद रखना है, मेरिया विद्रोह। अब हुआ क्या? तो यहाँ पर आदिवासी लोग, खासकर माड़िया जनजाति के लोग एक विशेष त्यौहार मनाते थे जिसको बोलते हैं माटी तिहार या ताड़ी पेन्नू। त्यौहार का नाम याद रखना है, पुस्तक में नहीं मिलने वाला। माटी तिहार या ताड़ी पेन्नू ये त्यौहार था। इस त्यौहार पर विशेष तौर से किसका बलि दिया जाता था? नर बलि। इंसानों की बलि देते थे। क्या कहलाया? नर बलि। ये जैसे अंग्रेज आए 1800, छत्तीसगढ़ में तो 1818 में ही एंट्री हो जाता है इनका, तो 1842, लेकिन फुल फ्लेश में अंग्रेज यहाँ पर आए 1854 के आसपास, 1854। तो अंग्रेजों ने जब ये पता चला कि यहाँ पर नर की बलि देते हैं ये, और देखो पहले से आ चुके हैं, इसीलिए विद्रोह कब से चालू हुआ और इन्होंने इसका विरोध किया। ऐसा नहीं करना चाहिए, मानव एक समान। लेकिन ये कुछ ह्यूमन के लिए अच्छा सोचते थे, इसलिए इन्होंने क्या बोला, ये विद्रोह या ये जो प्रथा ये गलत प्रथा है। और कंफर्म करने के लिए कि क्या सच में ऐसा प्रथा है, तो इन्होंने एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम है मैकफर्सन। मैकफर्सन नाम का एक अधिकारी को नियुक्त किए कि आप जांच करिए कि क्या ये बात सही कि यहाँ पर नरबली होता है। तो मैकफर्सन आया, जांच वाँच किया और अपना जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया, बोला बिल्कुल होता है। और एक विद्रोह चल रहा है, मेरिया विद्रोह, उसका नेता याद रखना हिड़मा मांझी। हिड़मा मांझी के नेतृत्व में यहाँ पर क्या विद्रोह चल रहा है? तो मेरिया विद्रोह। बिल्कुल सही बात है। तब एक और अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था कैंपवेल, कैंपवेल के द्वारा इस मेरिया विद्रोह का क्या किया जाता है? दमन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो कैंपवेल। और ये मेरिया विद्रोह समाप्त होता है। तो मेरिया विद्रोह का नेता कौन था? तो हिड़मा मांझी। हिड़मा मांझी। तो आपको याद रखना है, मेरिया का मतलब होता है जिसकी बलि देंगे उसको क्या बोलते थे? मेरिया। एक विशेष त्यौहार होता था, माटी तिहार और ताड़ी पेन्नू। माटी तिहार और ताड़ी पेन्नू, इस त्यौहार पर नरबलि देने की प्रथा थी। काय की प्रथा थी? तो नरबलि की। अंग्रेजों के द्वारा इसको रोकने के लिए सबसे पहले मैकफर्सन को भेजा गया कि आप जाइए जांच करिए। तो जांचकर्ता कौन है? मैकफर्सन। इसके बाद इसको दमन करने वाला कौन है? तो कैंपवेल। इसका नेता याद रखना है हिड़मा मांझी। कब से कब तक चला? तो 1842 से लेकर 1863 तक। ये कौन सा विद्रोह है? तो मेरिया विद्रोह। अब साथ में याद रखना है, जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलेंगे, जस्ट बाजू में एक और मंदिर है, यहाँ पर विराजमान है मावली माता। किसका मंदिर है? तो बाजू में मावली माता का मंदिर है। ठीक है, मावली माता और दंतेश्वरी माता को कोई भी चीज़ चढ़ाया जाएगा तो एक साथ, भोग लगाया जाएगा तो भी एक साथ। जो बस्तर का दशहरा है तो दंतेश्वरी माता का प्रतिरूप के रूप में मावली माता को बिठाकर रथ की यात्रा कराई जाती, इसीलिए नाम पड़ा इसको मावली परघाव बोलते हैं। परघाना मतलब अरे चारों तरफ पूरा मतलब उसका भ्रमण कराना। परघाना मतलब भ्रमण कराना। आपका एक छत्तीसगढ़िया में एक परघाने के ऊपर एक बहुत बड़ा रस्म है, परघौनी। क्या होता है परघौनी में?
बाराती लोग पूरा चारों तरफ घूम घाम के ऐसे चार घुमा के लाया जाता है डांस करते करते, वहाँ उसके बाद जीवन भर घूमते ही रहता है। ठीक है, एक बार उस दिन क्या घूमता है, जीवन भर फिर घूमते रहता है गोल गोल रानी। ठीक ये है परघौनी। तो इसी को बोलते हैं मावली परघाव। ये एक दशहरे का एक जो आपका दशहरा है उसका एक पर्व है। ठीक है, बता रहा हूँ इसमें 12 अलग अलग रस्म होगा। बाकी जगह दशहरा में रावण मरता है, यहाँ पर मेन है, याद रखना है, दंतेश्वरी माता का पूजा। 2 दंतेश्वरी माता के मंदिर हैं, खास विशेष तौर पर याद रखना है। एक दंतेवाड़ा में जो मेन दंतेश्वरी है, और एक आपको जगदलपुर के राजमहल में बताया था, याद आया, जगदलपुर के राजमहल में। ठीक है, ये याद रखना है मेरिया विद्रोह। और बाजू में मतलब सॉरी साथ में याद रखना है मावली माता का जो बाजू में मंदिर है, तो हर एक रस्म जैसा इधर जो भोग लगेगा वैसे ही मावली माता को। ठीक है, ये मावली मंदिर बाजू में। कुछ दूर आगे जाएंगे, ठीक है, कुछ दूर आगे यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर पर भैरव बाबा मंदिर है। कौन सा मंदिर है? भैरव बाबा। भैरव बाबा का पद चिन्ह है वहाँ। क्या है वहाँ पर? भैरव बाबा का पद चिन्ह। ठीक है, भैरव बाबा मंदिर, भैरव बाबा का पद चिन्ह। ठीक, कल मैं एक चीज़ गलत पढ़ाया था। क्या बताया था कि बत्तीसा मंदिर केंद्र संरक्षित स्मारक में शामिल है, तो उसको काट कर क्या लिखना है आपको? वो केंद्र संरक्षित में नहीं है, उसके जगह आपको याद रखना है चंद्रादित्य मंदिर है। कौन सा? 3 मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर 1, बड़ा गणेश 2 और मामा भांचा मंदिर 3। बारसूल से 3 केंद्र संरक्षित स्मारक है। दंतेवाड़ा से 2, दंतेवाड़ा से 2, एक दंतेश्वरी मंदिर और दंतेश्वरी मंदिर में रखी हुई अन्य प्रतिमाएं। दंतेश्वरी मंदिर में रखी हुई अन्य प्रतिमाएं, यहां से 2। नीचे उतरिए, दंतेवाड़ा से नीचे उतरेंगे तो क्या जगह पड़ेगा? बड़े बचेली। बड़े बचेली एक तहसील है लेकिन विकास खंड नहीं है। इसके बाद लाइन से नाम याद रखना है, बचेली, बैलाडीला, किरंदुल। लेकिन सीक्वेंस जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा बोलना है, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला। सीक्वेंस कैसे बोलना है? किरंदुल, बचेली, बैलाडीला, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला। सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए, किरंदुल, फिर बचेली, फिर होना चाहिए बैलाडीला। किरंदुल 1968, बचेली 1980, बैलाडीला 1988। 3 बड़े बड़े एनएमडीसी के द्वारा प्रांत लगाए गए, बड़े बड़े प्लांट, आयरन प्लांट। तो एनएमडीसी का प्लांट किरंदुल में कब लगा, बचेली में कब लगा, बैलाडीला में कब लगा? ये 3 बड़े बड़े आयरन लोहे के प्लांट लगे। ठीक है, 68, 80, 88, 68, 80, 68, 80 और 88 याद रहेगा। एनएमडीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। कहाँ पर है? तो हैदराबाद। ये एक नवरत्न कंपनी है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये एक कैसी कंपनी है? नवरत्न कंपनी है। इसका एक और प्लांट आपको जगदलपुर में बताया था, बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट, नगरनार स्टील प्लांट। ठीक, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला, देखो पहले ध्यान से सुन लो आप जो बोल रहा हूँ मैं। बैलाडीला, बैल का डीला मतलब कुबड़, इस आकृति में होने के कारण नाम पड़ा इसका बैलाडीला। बैल का जो डिल होता है कुबड़, उसी आकृति का होने के कारण नाम क्या पड़ गया इसका? बैलाडीला। इस बैलाडीला की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज, तो नंदी भी क्या था? एक बैल था, याद हो गया। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये देखो पिक पॉइंट नंदीराज। इसकी ऊंचाई याद रखना है 1210 मीटर। 1210 मीटर ऊंचाई के साथ छत्तीसगढ़ का सेकंड पिक पॉइंट है ये। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा, 1225, और इसकी ऊंचाई कितनी? 1210। बैलाडीला
बैलाडीला में भी सबसे ऊंची चोटी का नाम नंदीराज चोटी। इसी चोटी से एक नदी निकलती है, नाम क्या है? शंखनी नदी। इस नदी का नाम क्या है? तो शंखनी। इस शंखनी नदी पर आपको तो पहला चीज़ ये याद रखना है, बैलाडीला अपने लोहा अयस्कों के लिए फेमस है। ऑलरेडी यहाँ पर दिन रात 14 ठो तो यहाँ पर निक्षेप है। 14 निक्षेप मतलब 14 जगह डिपॉजिट है, अलग अलग भंडार, 14 अलग अलग निक्षेप हैं, 14 भंडार हैं। तो हर एक भंडार की खुदाई चलती है। बड़े बड़े करोड़ों के मशीन आते हैं ड्रिलिंग के लिए, करोड़ों के मशीन। जाओगे तो देखोगे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, तो वो भैया लोहा खोदना है उसको, वैसे ही करोड़ों का मशीन आता है, करोड़ों का। ठीक है, तो याद रखना है ड्रिलिंग, तो इससे कुछ पाउडर बनेगा। ये आसपास इसी नदी पर इसका कुछ ऐसे भी बरसात का पानी आएगा, रिसेगा, तो ये इसका धूल मिट्टी इसमें जा रहा है, और आयरन है तो इसका पानी एकदम लाल रहता है। कैसा रहता है? लाल। इसीलिए अभी व्यापम वाला क्वेश्चन पूछा था, किस नदी का पानी रक्तालाभ होता है? रक्तालाभ मतलब रक्त की तरह लाल। शंखनी नदी। कौन सी नदी? व्यापम का सवाल था, किस नदी का जल रक्तालाभ होता है? तो याद रखना है शंखनी नदी। कौन सी नदी? छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी शंखनी नदी, छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी। लेकिन अगर ऑप्शन में शंखनी और डंकनी एक साथ है तो उसी को आंसर लेना, और अगर केवल एक चुनना है तो किसको आंसर लोगे? शंखनी नदी को। यही शंखनी और उधर से डांगरी की पहाड़ी से आ रही है डंकनी नदी, इन दोनों का संगम होता है तारलाग्राम। तारलाग्राम किसका? तारलाग्राम का अभी क्या नाम है? दंतेवाड़ा। इनके संगम पर दंतेवाड़ा शहर, दंतेश्वरी मंदिर, और कुछ दूर आगे जाओगे तो इसी के संगम पर एक वाटरफॉल बनेगा, नाम है सूरतगढ़ वाटरफॉल। शंखनी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? नंदीराज चोटी से। अब क्वेश्चन क्या था देखो, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन पर्वत या चट्टान? बैलाडीला। सबसे प्राचीन पर्वत या चट्टान? छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भूमि भी बोला जाएगा तो क्या आएगा? बैलाडीला। बैलाडीला, बचेली, किरंदुल, इतने आयरन के डिपॉजिट्स हैं, इतना ज़्यादा भंडार है कि इनकी खुदाई करने के कारण दंतेवाड़ा जिला आयरन के भंडारण और उत्पादन दोनों में कौन से नंबर पर है? नंबर 1। यहाँ से ट्रेन रूट है, ये लो ऐसा मस्त, यहाँ से जाएगा ये ट्रेन कहाँ? दंतेवाड़ा, सीधा जाएगा कहाँ? जगदलपुर। जगदलपुर से कहाँ जाएगा? विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम में इनको किया जाएगा क्या? लोहा को बंदरगाह पे डाला जाएगा, और बंदरगाह से चला जाएगा ये जापान। तो क्वेश्चन पूछता है, बैलाडीला बचेली के लोहे किस देश को निर्यात किए जाते हैं? तो जापान को। किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? तो लोहे के 4 प्रकार हैं। इसमें दूसरा प्रकार है कौन सा? मैग्नेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, ऐसे 4 प्रकार हैं। उसमें आपको याद रखना है कौन सा प्रकार? सेकंड। कौन सा? हेमेटाइट। हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। 14 तो यहाँ पर निक्षेप हैं। कितने निक्षेप हैं? 14। एनएमडीसी के द्वारा यहाँ तो 3 प्लांट लगे हुए हैं, पहला वाला किरंदुल में, दूसरा वाला बचेली में, तीसरा वाला बैलाडीला में। ठीक है, इतनी बातें याद रहेगी। ये पूरा पहाड़ी, और आपको थोड़ा सा बताया था इन्हीं पहाड़ी पर एक पहाड़ी पर ऐसे एक मंदिर बताया था। कौन सा मंदिर? ढोलकल। 11वीं 12वीं शताब्दी में इस ढोलकल की पहाड़ी के ऊपर छिंदक नागवंशियों ने, तो कौन राजा बनाया ये पता नहीं है, लेकिन राजवंश पता है। कौन सा राजवंश? छिंदक नागवंशियों ने यहाँ पर गणेश की क्या किया? प्रतिमा स्थापित की। तो ढोलकल गणेश किस राजवंश के द्वारा बनाया गया? तो छिंदक नागवंशियों के द्वारा। किसके द्वारा? छिंदक नागवंशियों के द्वारा। इतना याद रहेगा। अब आ जाओ इस रोड पर। पहला जगह क्या पड़ा?
जांगुआ को बोला जाता है एजुकेशन सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। एजुकेशन सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। एक चीज और याद रखना है, एजुकेशन कैपिटल पूछेगा तो भिलाई, एजुकेशन कैपिटल पूछेगा तो भिलाई, शिक्षा राजधानी भिलाई, लेकिन एजुकेशन सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ पूछेगा तो जांगुआ। तुम लोग नहीं गए हो, नरेंद्र मोदी 2-2 बार यात्रा कर चुका यहाँ का, आपके पुराने राष्ट्रपति क्या नाम है, रामनाथ कोविंद 2-2 3-3 बार यहाँ की यात्रा कर चुका है। ठीक है, जांगुआ। इसका नाम 2017 में रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी एजुकेशन सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी एजुकेशन सिटी। याद रखना है आपको जांगुआ। ठीक है, याद हुआ जांगुआ। इसके आगे चलेंगे तो टेकनार। टेकनार पूरे दंतेवाड़ा जिला का एकमात्र इंडस्ट्रियल एरिया, टेकनार पूरे दंतेवाड़ा जिले का एकमात्र इंडस्ट्रियल एरिया। क्या नाम है इस जगह का? टेकनार। इसके आगे चलेंगे तो पड़ेगा कटे कल्याण। क्या पड़ेगा? पहला बात तो याद रखना, कटे कल्याण एक तहसील है, विकास खंड है, तहसील भी और विकास खंड है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन और भंडारण कटे कल्याण में है। पहला बात तो ये याद रखना है, टीन केवल 2 ही राज्यों में मिलता है। टीन कितने राज्यों है? टीन केवल 2 ही जिलों में मिलता है। राज्य तो एक ही है, टीन के लिए केवल एक ही राज्य फेमस है। कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी 2 जिले, एक याद रखना है दंतेवाड़ा और दूसरा याद रखना है सुकमा। केवल 2 जिलों में मिलता है क्या? टीन। और दोनों जिलों में भी सबसे ज़्यादा कहाँ? दंतेवाड़ा में भी कहाँ? ये लो, तो याद रखिएगा कटे कल्याण में सबसे ज़्यादा टीन का भंडार भी है और प्रोडक्शन भी होता है, उत्पादन भी और भंडारण भी। कहाँ पर? कटे कल्याण में। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन आएगा टीन और आयरन, दोनों आंख बंद करके क्या मारना? दंतेवाड़ा। क्या मारना? दंतेवाड़ा। इसके बाद यहाँ पर याद रखना है सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी है। क्या है? तो यहाँ पर सर्वेश्वर महादेव मंदिर। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ? हो रहा है ना? ठीक। ये है गामावाड़ा, जगह का नाम गामावाड़ा। गामावाड़ा फेमस है अपने पाषाणकालीन स्मारकों के लिए। पाषाणकालीन स्मारक, ठीक है। पाषाणकालीन मतलब स्टोन एज और स्मारक मतलब मोनूमेंट्स। तो स्टोन एज के यहाँ पर क्या है? मोनूमेंट्स, स्मारक। क्या होता है, कोई आदिवासी का अगर कोई प्री मर जाता है, मान ले किसी के चाचा ख़त्म हो गए, तो ये इसको दफनाने की परंपरा है। काहे की परंपरा है? यहाँ पर दफनाने की परंपरा है। और दफनाने के बाद उसके ऊपर एक पत्थर को रख देते थे। किसको रख देते थे? पत्थर को। इसीलिए तो बोला ना, क्या बोलेगा ये इसी को? स्टोन, पत्थर। तो गामावाड़ा किसके लिए फेमस है? पाषाणकालीन स्मारक। तो उसको बना दिए और उसको क्या बोल दिया गया? हाँ, ये मेरे चाचा का है। वो देख, उधर देख, तेरे काका का उधर है, उधर जा, तू उधर जा। ऐसे पत्थर को रख के अपने चिन्हार लोगों के लिए प्रतीक चिन्ह बना लिए। तो गामावाड़ा का पाषाणकालीन स्मारक, ये केंद्र संरक्षित स्मारक है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसका क्या करता है? देख रेख करता है। ठीक है। इसके बाद नीचे आओगे तो वो जगह पड़ेगा कार्ली। क्या पड़ेगा? कार्ली। तो सीधा याद रखना, यहाँ पर एक ही चीज़ फेमस है, कार्ली का शिव मंदिर। कार्ली का, एकदम सीधा क्वेश्चन, 1 लाइनर आएगा, कार्ली का शिव मंदिर। कार्ली का किस जिले में? क्वेश्चन यही आएगा, कार्ली का शिव मंदिर किस जिले में है? कहाँ है? दंतेवाड़ा में। कार्ली का शिव मंदिर का निर्माण करवाया था सोमेश्वर देव की पत्नी सोमली ने अपने पति सोमेश्वर देव के लिए। और सोमेश्वर देव ने अपनी पत्नी के लिए क्या बनाया था? बत्तीसा मंदिर। क्या बनाया? तो सोमली ने भी उसकी याद में क्या बनाया?
कार्ली का शिव मंदिर, ये भी केंद्र संरक्षित स्मारक है, लेकिन पति वाला नहीं है। पत्नी वाला केंद्र संरक्षित स्मारक है, पत्नी वाला है और पति वाला नहीं है। क्योंकि पति क्या होता है? बेचारा। क्योंकि पति में छोटा ही की मात्रा लगता है, वे पति, जबकि पत्नी में पत्नी बड़ी की मात्रा। ध्यान दिए हो? जो पति पर तनी रहे उसको क्या बोलते हैं? पत्नी। आगे चल, ये कौन सा जगह है? समलूर। यहां पर भी शिव मंदिर, समलूर का शिव मंदिर, कार्ली का शिव मंदिर। यहां पर क्या पड़ेगा? तो समलूर का शिव मंदिर। यहां एक तालाब से विचित्र शिवलिंग मिला है जो अपने ही एक्सिस पर घूम जाता है, अपने अक्ष पर घूम जाता है। समझ में आ रहा है? ये ऑटोमेटिक शिवलिंग कैसे हो जाता है? रोटेट हो जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। जगह का नाम क्या है? समलूर, और साथ में जोड़ना है शिवलिंग, तो समलूर का शिवलिंग। बस यहाँ पर क्या है? तो शिवलिंग। कुआं कोंडा सिर्फ नाम जानो, लेकिन क्या है ये? तहसील भी और विकास खंड भी है। तहसील है, विकास खंड है एक, ये तहसील है, विकास खंड है दो, दंतेवाड़ा तहसील है, विकास खंड है तीन, गीदम तहसील है, विकास खंड है चार, बचेली केवल क्या है? तहसील है, विकास खंड नहीं है। तो यहाँ पर 5 तहसील हैं और 4 विकास खंड है। कुआं कोंडा एक तहसील है, विकास खंड है, समलूर का शिव मंदिर, कार्ली का शिव मंदिर, गामावाड़ा का पाषाणकालीन स्मारक, कटे कल्याण का टीन, और साथ में याद रखना है समलेश्वर महादेव मंदिर। क्या है यहाँ? तो समलेश्वर महादेव मंदिर। टेकनार इंडस्ट्रियल एरिया है, जांगुआ एजुकेशन सिटी है, और ये दंतेश्वरी माई मंदिर है। इतना होने के बाद आ जाओ ऊपर इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी कुल लंबाई आपको बता चुका हूँ 535, 3 जिलों से बहता है। पहला आपको बस्तर पड़ेगा, दूसरा उसके बाद दंतेवाड़ा, इसके बाद निकल जाएगा कहाँ? बीजापुर। बीजापुर में जाएगा भोपालपट्टनम के पास, किससे मिल जाता है? तो गोदावरी से। इतना तो सब तुम लोग अब एक्सपर्ट हो गए। अब सुन, जैसे एंट्री होता है कहाँ पर? दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में इस पर एक परियोजना बनाया जा रहा है, बोध घाट परियोजना। बोध घाट परियोजना, पहला बात तो बोध घाट परियोजना किस नदी पर है? इंद्रावती। ये एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय परियोजना है। कैसा प्रोजेक्ट है? तो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब होता है जिसके बनाने के बहुत सारे उद्देश्य हों, इसको क्या बोला जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, तो पहला काम है इसका सिंचाई और पेयजल आपूर्ति। पहला काम क्या है इसका? सिंचाई और पेयजल आपूर्ति, मतलब पीने का पानी। लाभान्वित जिले कहाँ कहाँ पर होगा? तो एक तो दंतेवाड़ा में है, तो दंतेवाड़ा, दूसरा, तीसरा, बस 3 लाभान्वित जिले, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। 366 580, 366 366 580 हेक्टेयर में सिंचाई होगा। 366 580, 366 580, 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ होता है। 1 एकड़ में कितना होता है? लगभग 2.5 एकड़। तो 366 580 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। ओके, उसके बाद मल्टीपर्पस है तो बिजली उत्पादन भी किया जाएगा। जब इसको स्टार्टिंग में इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था तो टारगेट रखा गया था 500 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, ये टारगेट था। लेकिन इसको अब कम करके कर दिया गया है 300 मेगावाट। तो बोध घाट परियोजना से कितनी बिजली पैदा की जाएगी? तो 300 मेगावाट। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब प्रारंभ में इसका निर्माण किया जा रहा था तो क्या रखा गया था टारगेट? तो जब एकदम खोद के अंदर जाएगा सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोध घाट परियोजना में कितना मेगावाट बिजली पैदा होगी? तो 300। कितना होगा? तो 300। लेकिन बोध घाट परियोजना जब प्रारंभ किया जा रहा था तब कितने का टारगेट था? तो कितना आएगा? 500। अलग से याद रखना इसको। ये हो गया बोध घाट परियोजना। आगे चलेंगे तो इस पर एक
वाटरफॉल पड़ेगा। इस वाटरफॉल का नाम क्या है? सात धारा वाटरफॉल। एक और पढ़ाया था सेम, सात देवधारा महासमुंद। कहाँ पढ़ाया था? महासमुंद। सात देव धारा कहाँ पढ़ाया था? तो महासमुंद में। ये है सात धारा। क्या है ये? देखिए, इंद्रावती नदी यहाँ पर आने से अलग अलग सात धाराओं में बढ़ जाती है। कितने धाराओं में बढ़ जाती है? सात धाराओं में, इसलिए नाम पड़ गया इसका सात धारा। ऐसा बोला जाता है कि ये भेड़ाघाट जलप्रपात से भी ज़्यादा सुंदर है। तो क्वेश्चन क्या आएगा सुनिए भविष्य में, अभी तक तो आया नहीं है। किस जलप्रपात की, छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात की तुलना, किस वाटरफॉल की तुलना भेड़ाघाट जलप्रपात जबलपुर में, कहाँ है? जबलपुर के भेड़ाघाट जलप्रपात से किया जाता है? तो सात धारा वाटरफॉल। कौन से वाटरफॉल? सात धारा। ये कभी भी बनेगा क्वेश्चन, याद रखना, ऐसे ही बनेगा। भेड़ाघाट से तुलना किसका होता है? तो सात धारा वाटरफॉल का। ठीक है, अब सातों धाराओं का नाम पूछता है भैया। सातों धाराओं का क्या पूछता है? नाम। बहुत आसान है, शिव भगवान को तो जानते हो, तो एक हो गया शिव धारा, जानते हो ना? हाँ, आपके घर में तो रहते ही है शिव धारा। तो दूसरा शिव चित्र धारा। अब शिव है तो कृष्ण भी होंगे, तो कृष्ण धारा। कृष्ण है तो पांडव होंगे, पांडव धारा। पांडव है तो बाण चलाएंगे, बाण धारा। अलग से याद रखना, कल क्रिकेट मैच हारे हैं तो कपिल धारा। और एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कौन सा? बोध घाट, तो बोध धारा। सात हो गया, शिव धारा, शिव चित्र धारा। साथ में बोलो कृष्ण धारा। कृष्ण धारा के बाद पांडव धारा, फिर बोलना बाण धारा, कपिल धारा और बोध धारा। हो गया सात। वो रगे सुबह रटने शिव धारा जी। अब इसके लिए कई जन ट्रिक बताएंगे, ऐसा ट्रिक। अरे भाई क्या का ट्रिक? ट्रिक मतलब लोल बनाना, अपने आप को क्या बनाना? लोल। ट्रिक का यूज़ बहुत रेयर ही करना है। जहाँ पर टफ चीज़ मिलता है वहाँ पर ट्रिक का प्रयोग करते हैं। अब छत्तीसगढ़ में माड़िया जनजाति पाई जाती है। अरे माड़िया नहीं जानते तो पढ़ाई करना छोड़ दो, पढ़ाई करना छोड़ दो। हर जगह ट्रिक, सीधा बता रहा हूँ मैं, ट्रिक वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर टफ चीज़ें आती है। जैसे कल आया था CMG, चीफ मिनिस्टर जी, याद आया? अब नाम ही कितना खतरनाक है। सी से अब सोचेंगे तब इनाम कैसे याद आएगा अपने को? याद आया? अभी भी याद नहीं आ रहा। देख, CMG याद करो। चित्तलनार है ना, मुंडपाल, गोविंदपाल, इस टाइप का नाम रहेगा तो समझ में आता है कि आप ट्रिक का यूज़ कर रहे हो। वो सूखा नाम है। शिव धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाण धारा, कपिल धारा, बोध धारा। इसमें का ट्रिक? और ज़बरदस्ती फिर का ट्रिक था बे? अब वो सोचते रहो का ट्रिक था, तब तक तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है अलग, आप बर्बाद हो रहे हो वो अलग। ठीक, तो ये इंद्रावती नदी का अपने को दो जगह यहाँ पर काम था। ठीक है, यहाँ पर एक गुफा है, गीदम के पास पड़ता है। नाम क्या है? तुलार गुफा। ये भी भविष्य का सवाल है, कभी भी आएगा ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद अब देखो बस्तर आपका खत्म हो गया है। ठीक, केंद्र संरक्षित स्मारक बस्तर जिले में, पूरा बस्तर संभाग में टोटल अपने को पढ़ना है लगभग 47 के आसपास पढ़ना है। केंद्र संरक्षित स्मारक टोटल कितना पढ़ना है? तो 47 48 याद आ रहा है मेरे को। उसमें से बस्तर संभाग को आज ख़त्म कर देते हैं। देख, अरे मेरे बात तुम लोग बोलोगे ना, पहले से मैं बोल रहा हूँ। बीजापुर में एक भोपालपट्टनम बोलता हूँ। एक तो अपन यहाँ पर शिव मंदिर पढ़े थे, भैरमगढ़, याद आया? शिव मंदिर, भैरमगढ़ मंदिर एक केंद्र संरक्षित स्मारक बोल रहा हूँ मैं, भैरमगढ़। इसके बाद आओ सीधा दंतेवाड़ा जिले में। दंतेवाड़ा में पहले बारसूल आओ, बारसूल से 3, बारसूल से कितना? 3। बारसूल से आपको बताया कौन सा? चंद्रादित्य मंदिर, मामा भाचा मंदिर, बड़ा गणेश। चंद्रादित्य, मामा भाचा, बड़ा गणेश।
खत्म हो गया 3 और 1 4। दंतेवाड़ा, ये दंतेवाड़ा में 2 दंतेश्वरी मंदिर और दंतेश्वरी मंदिर में रखी हुई अन्य मूर्तियां 6। कितने हो गया? कार्ली का शिव मंदिर, गामावाड़ा का पाषाणकालीन स्मारक, गामावाड़ा का पाषाणकालीन स्मारक, दंतेवाड़ा से इतना, सुकमा में नहीं है। बस्तर आइए, बस्तर से 3, तो जगदलपुर का महादेव मंदिर 1, जगदलपुर का महादेव मंदिर 1, डिलमिली का काष्ठ निर्मित मृतक स्तंभ, डिलमिली का काष्ठ निर्मित मृतक स्तंभ, ठीक है। और नारायण पाल का विष्णु मंदिर, नारायण पाल का विष्णु मंदिर। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है, अब बस्तर वीडियो देख लेना, ये वीडियो देख लेना, ये एक एक बार में याद होगा। कितने बार में याद होगा? एक एक बार। इन सब से अलग एक तो याद रखना है, कोंडा गांव में गढ़धनौरा, ये एक पुरातात्विक स्थल है। गढ़धनौरा क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है। अरे बहुत सारा चीज़ बताया गढ़धनौरा साहब को कोंडा गांव में। तो कोंडा गांव से गढ़धनौरा, बस्तर से 3 जगदलपुर का महादेव मंदिर, ठीक है, डिलमिली का मृतक काष्ठ स्तंभ, उसके बाद नारायण पाल का विष्णु मंदिर, उसके बाद वापस आ जाओ कहाँ? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में चालू करना है तो कार्ली का शिव मंदिर, गामावाड़ा का पाषाणकालीन स्मारक, दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर में रखी हुई अन्य मूर्तियाँ या प्रतिमाएं। उसके बाद बारसूल चले गए, बारसूल से 3, तो पहला मामा भाचा मंदिर, बड़ा गणेश, और साथ में याद रखना है क्या? चंद्रादित्य मंदिर। और उसके बाद आप आ जाओ कहाँ? बीजापुर। बीजापुर में एक क्या? भैरमगढ़ मंदिर, बीजापुर, ठीक है। इतना कितना हुआ टोटल? 12। केंद्र संरक्षित स्मारक आपको इधरी का पूछता है। सबसे अच्छा बात क्या है? इधरी का पूछता है। लोगों को इधरी की टेंशन है ज़्यादा। बार बार वीडियो देखो, सब डल जाएगा अब, ठीक है। बार बार वीडियो देखो और बराबर प्रिपेयर नोट्स बनाते रहो, एकदम क्लियर, ठीक है। चलो